ईरान में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीयों के घर पर भी पहुंच चुका है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? मजदूर आदमी है, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। देश भर में एलपीजी गैस का खतरा बढ़ता जा रहा है। रेस्टोरेंट और होटल बंद होने लगे हैं और इसका असर हमारी रसोइयों तक पहुंच चुका है। लोग कह रहे हैं कि 3-3 दिन से गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहे। कई जगहों पर सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और चेन्नई में हजारों रेस्टोरेंट इससे प्रभावित हो रहे हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुक चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक पूरे देश में एलपीजी संकट कैसे पैदा हो गया और इसका संबंध ईरान के युद्ध से कैसे है। उससे पहले जरा देश के अलग अलग शहरों की स्थिति देखिए। मुंबई में लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दिनों में ये संख्या 50% तक पहुंच सकती है। चेन्नई में लगभग 10,000 रेस्टोरेंट के बंद होने की खबर सामने आई है। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह रुक चुकी है। दिल्ली और एनसीआर में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, जहां 900 से 1000 रुपए का सिलेंडर 1500 रुपए तक बेचा जा रहा है। पुणे में गैस की कमी के कारण कुछ क्रेमेटोरियम तक स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग गैस की एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में कई होटल और ढाबे सिर्फ चाय और कॉफी ही सर्व कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं है। इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार को ईसीए लागू करना पड़ा। कानून होता है जो कि आमतौर पर युद्ध, अकाल और राष्ट्रीय आपातकालीन जैसी स्थिति में लागू किया जाता है। इस कानून के तहत सरकार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई को कंट्रोल में करने में लगी हुई है और कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। कई जगह पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया गया है। सरकार ने रिफाइनरी को आदेश दिया है कि एलपीजी का उत्पादन अधिकतम किया जाए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये संकट अचानक पैदा कैसे हुआ। तो इसका आंसर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक समुद्री रास्ता है जो कि सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल हर दिन गुजरता रहता है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर जैसे कई देश यहीं से अपना तेल को दुनिया के अलग अलग भागों में भेजते हैं और भारत भी लगभग 60% से ज्यादा एलपीजी विदेशों से ही आयात कराता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। लेकिन जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया और जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो गया, जिसका असर अब भारत पे भी दिख रहा है।